वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टाइटल है मुश्किलें आसान होंगी डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है। और गाइस, ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर आपको सिर्फ अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, मुश्किलें आसान होंगी। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो बहुत ही जल्दी अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकालने जा रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उनको रिलेशन के लिए गलत गाइड करते थे या फिर भड़काते थे आपके खिलाफ। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो जिसको ये अपना सच्चा प्यार समझकर काफ़ी टाइम से उस रिलेशन में बने हुए थे। उस इंसान का असली चेहरा इनके सामने नहीं आ रहा था और इन्होंने सोचा कि मुझे एक सही पार्टनर मिल गया है, तो मुझे इसी के साथ फ्यूचर बनाना है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना। बाकी इस रीडिंग में हर तरह की एनर्जी आती है और ये रीडिंग जो है वो जनरल है, टाइमलेस है। तो ये वीडियो कभी भी आपको मिले, चाहे 1 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, तो उस वक्त आपके जीवन में रिलेशन के लिए और पार्टनर के लिए जो उलझन मन में बनी होगी उसका ये आंसर होने वाला है। क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ऐसी जानकारी छुपी है जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से शायद कई बार डर भी लगा हो। नो कांटेक्ट वालों के पार्टनर ने कई बार कोशिश की हो कि वो अपने दिल का हाल आपको सुनाएं। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में जाते हैं तो पहला सवाल आपके दिल में ये होगा कि अगर ये वापस आए हैं तो शायद आप कमिटमेंट ही देंगे। और आपको पता है कि आपके पर्सन को कमिटमेंट के नाम से बहुत डर लगता है। क्यों लगता है, वजह क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस और अगला एक्शन जानते हैं। कुछ दिनों के लिए ये पर्सन शायद आपका कोई टेस्ट भी ले सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर ये आपकी लाइफ में लौटते हैं तो ये आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। या फिर ये चोरी चोरी छुपकर आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त को ये बोल सकते हैं कि तुम मेरे पार्टनर को चेक करो और मुझे बताओ कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये आने वाले दिनों में एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपके मन में कहीं भी डाउट आता है या आपको शक होता है कि आपको कोई चेक कर रहा है या आपको कोई सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, तो आप उस इंसान को ज़्यादा तवज्जो ना दें, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। समझ जाना कि ये आप ही के पार्टनर हैं जो आपको चेक कर रहे हैं। और जब इन्हें लगेगा कि आप अब इनके अंदर पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हो, डूब गए हो और अभी भी आपका प्यार इनके लिए ख़त्म नहीं हुआ, फिर ये आपकी लाइफ में लौटेंगे। पहले इनको लग रहा है कि मुझे अभी भी चेक करना है कि उसके अंदर मेरा प्यार माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर
बस किया है या नहीं। तो ये माइंड ट्रिक भी खेल सकते हैं। अब दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में वो लोग हैं जिनके पार्टनर अभी भी आपकी तरफ नहीं आ रहे। वो शायद अपने आप को बिजी रख रहे हैं या जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनका ध्यान आपसे दूर हो। वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें ऐसी फीलिंग किसी भी रिलेशन में कभी भी नहीं हुई। आपसे पहले भी अगर उनकी लाइफ में कोई रहा होगा तो आपके साथ जो रिलेशन है वैसी वाली फीलिंग उनको किसी के साथ नहीं आई। तो वो अंदर से ना अपसेट फील करते हैं, बेकाबू सा फील करते हैं। ना वो अपना काम पे मन लगा पाते हैं, ना दोस्तों को पूरी तरह से टाइम दे पाते हैं। कहीं पार्टी वगैरह में जाए अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली वालों के साथ तो वहाँ पे भी ये ब्लैकआउट फील करते हैं, जैसे लाइफ के आगे काला अंधेरा है, जिंदगी में कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो ये पर्सन ना ऐसी एनर्जी को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, उस फीलिंग को फिर से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए ये जानबूझकर आपसे दूर हैं। लेकिन मैंने आपको इनकी सीक्रेट फीलिंग्स बता दी हैं कि ये इनके दिल की गहराई में आपके लिए चल रहा है। और आप ना इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए अपना कोई भी तरीका जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे बंद मत करो। बहुत लोग रीडिंग सुन लेंगे और फिर कहेंगे कि वाओ अब तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, चलो उपाय करना बंद कर देते हैं। अब तो हमने सुन लिया है कि पार्टनर बस आ ही रहे हैं। ऐसा मत करें। ये रीडिंग जो है वो जनरल है और पता नहीं कितने लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी और कितनों से नहीं भी रेजोनेट करेगी। तो जब भी आप जनरल रीडिंग्स को सुनते हो गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ कीप एन ओपन माइंड। हमेशा दिमाग खुला रखकर, अपनी सोच को बड़ा रखकर रीडिंग को समझने की कोशिश करा करो। मैं आपको आपके पर्सन की जन्म की तारीख बताने वाली हूँ। अगर आप इस इंसान से खुद भी चाहोगे रिलेशन ठीक करना तो काफ़ी हद तक आपको सक्सेस ही मिलेगी। और ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अगले महीने नेक्स्ट मंथ आपसे अपने दिल की कोई बात, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई बात हो, वो ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। इनकी जन्म तारीख निकल कर आई है नंबर 9 नंबर है, नंबर 2 1 8 6 14 19 12 22 23 26 28 और लास्ट यहाँ पे नंबर 31 आया है। काफ़ी ज़्यादा निकले हैं गाइस। अगले महीने आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए जो सोच कर बैठे थे उसको करके दिखाना चाहते हैं। और इस रीडिंग में राशियां भी सारी आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 24 घंटे और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 घंटे भी अपने आप को काफ़ी बेचैन, काफ़ी बुझा हुआ, काफ़ी अपसेट माइंड और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में अपनी ज़िंदगी को जैसे काट रहे हैं। उनको लाइफ में जीने का मज़ा नहीं आ रहा, बस उसको निकाल रहे हैं वो कि बस लाइफ निकल जाए। अगर आपको भी इनके बारे में इतने घंटों में सोचकर बेचैनी फील होती है, मन घबरा रहा है, बार बार आप इनका ऑनलाइन जाके चेक कर रहे हो, समझ जाना कि इनकी और आपकी दोनों की एनर्जी 5D में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आप दोनों ही सबकॉन्शियसली एक दूसरे को याद भी कर रहे हो और ज़िंदगी में पाने की कोशिश भी कर रहे हो। बस ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है
थैंक यू गॉड। और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपने ध्यान को जानबूझकर आपसे भटका रहे हैं। मतलब वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं कि वो आपके बारे में सोचे ना, उनको आपकी याद ना आए। क्योंकि ये पर्सन जब आपके बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं ना, फिर वो थोड़ा नहीं रहता, सुबह से लेकर रात हो जाती है और वो सारा दिन ही इस तरह फील करते हैं कि आज मैंने अपने काम पे भी ध्यान नहीं दिया, आज मेरे से जो मेरे कुछ काम थे, ज़रूरी काम, वो छूट गए। मैं सारा दिन ही अपने पर्सन को लेकर सोचता रहा या सोचती रही। तो एक होती है ना बेकाबू वाली फीलिंग कि मन बेकाबू हो रहा है, उस वाली एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ना ऐसा भी लग सकता है कि वो जितनी भी कोशिश करें वो आपको भूल ही नहीं पाते। कई बार इन्होंने आपको छोड़ने का मन बनाया है। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो हमें क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है। चाहे उन्होंने ये बात अपने शब्दों से आपको कभी बताई है या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने फील किया है। एक तरफ आपको रखा है, एक तरफ खुद को रखा है और सोचा है कि मैंने उसके लिए आज तक ये सब नहीं किया और उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तो कभी कभी उनके दिल में ना ऐसी बातें आती हैं कि उनको जैसे सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। वो अपने आप को वर्दी मानते ही नहीं है कि वो प्यार के लायक ही नहीं है। अगर आपने उन्हें प्यार दिया तो शायद आप उनके लिए कितने लकी थे, या आज भी अगर वो सोचते हैं आपके साथ पुराना रिश्ता, उसमें वो बहुत अपने आप को ऐसा मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ये लगता है कि आपको उन्होंने धीरे धीरे समझना शुरू किया है। चाहे ये रिलेशन आपका 4 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 6 साल पुराना है या उससे भी ज़्यादा साल पुराना है, तो कई लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी किसी को समझ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता भी होता है कि सामने वाला उन्हें कितना प्यार करता है, पर वो उसे मानना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सामने वाले को कह देंगे कि हाँ हमें पता है तुम हमें कितना प्यार करते हो, तो सामने वाले की उम्मीदें हमसे बढ़ जाएंगी। फिर वो मुझे कमिटमेंट के लिए बोलेगी या बोलेगा, फिर वो मुझे ज़िंदगी में मेरे लिए टाइम निकालो, मेरे बारे में सोचो, हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचो। तो इन गहरे सवालों से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर रखा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पर्सन आपको प्यार नहीं करते। प्यार करते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने से अभी भी भाग रहे हैं। अब ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। अगले कार्ड्स यहाँ उन लोगों के लिए भी निकले हैं जिनके जीवन में डिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिजिकल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। ये आपसे कहीं दूर शहर, गांव, स्टेट या कंट्री में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, और इन्हें लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बनाकर गलती कर दी है। पहले वो सोच पा रहे थे कि हम इस रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे, शायद आपने तो कर लिया बैलेंस, लेकिन इनको लगता है कि ये इस रिश्ते में एक तालमेल नहीं बना पा रहे, एक संतुलन नहीं बना पा रहे।
ये जब दूसरे लोगों के रिलेशन को देखते हैं तो ये अंदर से काफ़ी अकेला और दुखी महसूस करते हैं। इन्हें लगता है काश आप इनके पास होते। और जब इन्हें रियलिटी पता लगती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम लोग बहुत दूर हैं, कैसे हम एक दूसरे के करीब आएंगे, तब ये अपने आप में ही बहुत गुस्सा और बहुत चिड़चिड़ापन फील करते हैं। और फिर ये आपको अपना गुस्सा भी दिखाते होंगे, कई दिनों तक बात ना करना, या फिर जब आपका मन करता है बात करने का, वीडियो कॉल करने का, चैटिंग करने का, तब ये आपको ना इग्नोर करते होंगे, क्योंकि इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन है, अभी भी है। अगले कुछ दिनों में आप दोनों के रिलेशन में इन एंड आउट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इनके इन एंड आउट वाले एटीट्यूड से परेशान हो गए हो। आपने इनको कई बार बोला भी होगा कि ये तुम क्या आना जाना रिश्ते में लगा कर रखते हो, एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें मेरे साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है या नहीं। आप इनके लिए ना बहुत को डिपेंडेंट फील करते हो, जैसे कि आपके जीवन में इनके अलावा आप किसी और के साथ अपनी लाइफ, अपना वर्ल्ड इमेजिन ही नहीं करते कि पूरा संसार मुझे नहीं चाहिए, यही मेरा संसार है। और मुझे लगता है ये पर्सन ये जानते हैं, कई बार इन्होंने आपको बोला भी होगा कि अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरा ख्याल दिमाग से निकाल दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन कई बार ये ऐसे बोल तो देते हैं, लेकिन अंदर से फील करते हैं कि मैंने उसको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो आपसे कनेक्शन महसूस करते हैं। डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन आपके साथ फैमिली तो चाहते हैं, फ्यूचर भी चाहते हैं, और एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशन चाहते हैं जिसमें खूब सारा प्यार हो, जिसमें लड़ाई झगड़े और एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे को ना देख पाना, वो ये सब नहीं चाहते। बेशक लॉन्ग डिस्टेंस है, उनके बहुत सारे आपसे ना डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, इच्छाएं भी बहुत हैं, उम्मीदें भी बहुत हैं। बट मुझे ये रिलेशन इतना इजी नहीं लग रहा जितना आपको सुनने में लग रहा है। टाइम लग सकता है गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी में दो सिचुएशंस में स्टक हैं। दो स्थितियां उनके जीवन में ऐसी बन चुकी हैं जिससे निपटने के लिए आपका पर्सन मेंटली रेडी नहीं है, ना ही फिजिकली रेडी है। इनको कई बार ऐसा लगा है कि वो प्यार तो कर बैठे हैं, लेकिन निभाने में उनको दिक्कत आती है। और जब वो दूसरी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, जैसे एक तरफ अगर उनकी फैमिली है, उनकी ज़िंदगी है, तो दूसरी तरफ आप हो, आपकी फैमिली है, आपकी ज़िंदगी है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली का सुनकर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं तो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और कई बार इस सवाल का जवाब ना देते हुए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कांटेक्ट से दूर किया है, क्योंकि उनके पास कोई सल्यूशन नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो जवाब नहीं देना चाहते, साइलेंट हो जाते हैं, और फिर वो उस साइलेंस को समझते हैं कि अगर मैं इससे बात ही ना करूं, मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाऊं, देखता हूं मैं इसके बिना कितने दिन अकेला रह पाता हूं या रह पाती हूं। ऐसा उन्होंने किया है, बट उन्हें लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो आपको डेफिनेटली रीच आउट करना चाहते हैं। मैं अभी आपको ना आपके पार्टनर के नाम के लेटर तो आपने जो चूज़ किया है वो तो ऑप्शन है ही, इसके अलावा उनकी जन्म तारीख अगर आपको रेजोनेट करता है तो ये एक इंडिकेशन है। आने वाला जब पोर्टल खुलेगा अगले महीने का, नेक्स्ट मंथ, उसके बाद
आप दोनों के रिलेशन में कुछ स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो सकता है। पार्टनर के नाम का लेटर है, सॉरी नाम का लेटर नहीं, उनकी जन्म की तारीख 5 तारीख है, 2 तारीख है, नंबर 5 है, नंबर 2 है, नंबर 8 है, नंबर 10 है, नंबर 13 है, 16 है, 19 है, 21 है, 23 है, 26 है, 29 है और 30 है। बहुत सारे नंबर्स निकले हैं और ये नंबर हैं आपके पार्टनर की अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा उसके आसपास जिनकी मैंने जन्म तारीख बताई है वो लोग खुद आपसे कांटेक्ट में दोबारा आने की कोशिश करेंगे। और अगर वो कांटेक्ट में ऑलरेडी हैं तब आप देखोगे कि इनका रिलेशन आपके लिए जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इनकी फीलिंग्स भी ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपसे फ्यूचर को लेकर भी डिस्कस कर रहे हैं और आपको अपने जीवन में एक स्पेशल जगह देना चाहते हैं। वो चाहे कमिटमेंट हो, वो चाहे शादी हो, वो चाहे इस रिश्ते को हमेशा के लिए संभाल कर रखने का एक वादा हो, या फिर आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने का कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं। ये सब आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स, डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स सब कुछ है और यही उनका अगला एक्शन निकल कर आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। इसमें राशियां सारी आई हैं। जिन लोगों को राशियों का नहीं पता होता वो लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोग परेशान मत हुआ करें। ये रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव होती हैं। कलेक्टिव तो नहीं है, ये पिके कार्ड है, लेकिन अगर आप कोई और भी वीडियो देखते हो तो राशियों की आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में थैंक यू डिवाइन या थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्हें मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने हैं और अपनी हीलिंग करवानी है, उपाय वगैरह लेने हैं, रिचुअल्स करवाने हैं, या जिन्हें लगता है कि पर्सन आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ब्लैक मैजिक वगैरह करके किसी ने रोका हुआ है, उस केस में भी आप मुझसे डिटेल गाइडेंस ले सकते हो। और ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, थर्ड पार्टी को रिमूव कराने के लिए स्पेल्स भी करवा सकते हो, रिचुअल्स भी करवा सकते हो। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में ही लगी हुई मिलेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना गाइस और चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन लिख दें। फिलहाल इतना ही, बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है, सबसे पहले आप लोगों के पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है? मुझे लगता है उनसे ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हो क्योंकि आपकी एनर्जी 99% उन्हीं की तरफ है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारी तो 100% एनर्जी है। 1% इसलिए क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। मैं कभी भी रीडिंग्स में आपको 100% की गारंटी कभी नहीं देती और देनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स को हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। जब तक आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं लेते तब तक मैं कभी भी किसी को नहीं कहती कि आप इन रीडिंग्स पर पूरी तरह रिलाई करो, ठीक है। एनी हाउ, बैक टू योर रीडिंग। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी से ब्रेक लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि जब भी वो आपके साथ टाइम बिताते हैं उनको बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही इन्वॉल्व और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं।
जैसे एक घर वाली फीलिंग आती है, किसी के साथ हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, हमारी कमियाँ, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस हमारे पार्टनर को पता है, तो वो आप पर भरोसा बहुत करते हैं ये थर्ड पार्टी में। अब देखो कितना ट्विस्ट है, किसी तीसरे के साथ रिलेशन रखने के बाद भी इस इंसान के दिल में आप क्यों चल रहे हो? क्योंकि आपके प्यार का असर इतना ज़्यादा इनके दिल और दिमाग पे हुआ है। ये पर्सन मुझे लगता है आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ वाले लोगों के रिलेशन बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, इजी नहीं होते। सुनकर तो अच्छा लगता है कि वाओ, हम पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उस ज़िंदगी में हमने क्या किया था साथ में, और इस जन्म में हमें क्या कुछ साथ में करने को मिलेगा या नहीं। तो पास्ट लाइफ रिलेशंस कभी भी इजी नहीं होते, चाहे वो कोई भी हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। चैलेंज हमेशा बने होते हैं और उन चैलेंजेस को हमें समझना पड़ता है। अभी इस रिलेशन को ना कुछ और हफ्ते ऐसे लग जाएंगे जहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि मेरा रिलेशन जा कहाँ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर्सन आपको कभी कभी इतना प्यार देंगे, रोमांटिक फीलिंग्स भी शो करेंगे अपनी, कि आप खुश हो जाओगे। आपको लगेगा कि वाओ, यही है मेरे सब कुछ, इनके अलावा मेरा कोई और नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा एटीट्यूड दिखाते होंगे कि कभी कभी आपको शक की नज़र से देखते हैं, चाहे वो खुद अपनी ज़िंदगी में आपको ब्लॉक कर दें या फिर आपकी ज़िंदगी से अचानक गायब हो जाएं और अपनी मर्ज़ी से लौट आए। तो जब आप उन्हें सवाल करते हो कि तब क्यों नहीं तुम्हें मेरा ख्याल आ रहा था जब तुमने मुझे ब्लॉक किया था, तब वो कहेंगे कि तुमने कौन सा मुझे कॉल किया। तो आपका पर्सन ना काफ़ी मैनिपुलेटिव है। इनको शब्दों से खेलना आता है और इनके शब्दों का जादू आपके अलावा और लोगों पे भी पड़ता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा हो सकता है, या फिर इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये कहीं भी जाते हैं लोग इनकी तरफ ज़रूर आकर्षित होते हैं। लोग इनको पलट कर तो पक्का देखते होंगे। या फिर ये एक ऐसे इंसान है जिनको पता है कि माहौल को रंगीन कैसे करना है। कुछ लोगों को तरीका आता है ना, उनके पास वो ट्रिक्स होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं कि बस मुझे ऐसी बात करनी है कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। तो अभी भी इनके दिमाग में ये माइंड गेम्स चल रही हैं, अभी भी ये डिप्लोमेसी या माइंड गेम प्ले कर सकते हैं, आपको अपनी बातों में ले सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये फिर आपकी लाइफ से चले जाएं और फिर कुछ हफ्तों बाद दोबारा लौट आएं। तो अगर आपको इन्हें मौका देना है, आपको अच्छे से इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आपकी हीलिंग पावर वीक है, इंट्यूशन पावर वीक है, तो अपनी हीलिंग पे पहले ध्यान दे दो, बजाय कि आप जल्दबाजी में आ जाओ कि मेरी तो बहुत टाइम से बात नहीं हुई, मैं ही कॉल कर लेता हूँ, मैं ही मिलने चला जाता हूँ। वो जल्दबाजी आपको शॉर्ट टाइम की खुशी तो दे देगी, लेकिन अगर आपने लंबे समय के लिए इस रिलेशन को अपनी ज़िंदगी में पाना है तो आपको ना कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। ये रिलेशन ना आसान नहीं है। इस रिलेशन के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, इस रिलेशन के लिए आपको प्रेयर्स करनी पड़ सकती हैं, इस रिलेशन के लिए आपको उपाय करने पड़ सकते हैं, इस रिलेशन के लिए आपको डेली टारो रीडिंग सुननी पड़ सकती हैं, और शायद अनलिमिटेड टाइम सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ नया हो। क्योंकि ये आपका कोई पेंडिंग कर्म भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन से इतना दुख देखना है, इतनी जद्दोजहद करनी है, उसके बाद आपकी लाइफ में इनका एक स्टेबल ऑफर या एक कमिटमेंट आ सकता है।
ये पर्सन जानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हो और उनके प्यार में आप इतने डूब चुके हो कि वो ज़िंदगी में कहीं भी चले जाएंगे, और अगर वो आपको दोबारा लौट कर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप उनका वेट कर रहे होंगे। आप उन्हें भूलोगे नहीं, आप उन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, कुछ टाइम के लिए नाराज़ हो जाओगे बट उन्हें अपना लोगे। तो ये कॉन्फिडेंस उनमें आ चुका है, शायद इसीलिए वो नहीं आते। उन्हें पता है मैं 1 महीने बाद जाऊँ, 2 महीने बाद जाऊँ, कभी भी जाऊँ ये मुझे मौका दे ही देगी या ये मुझे अपना ही लेगा। तो मुझे उनके अंदर आपके लिए ये सब नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ झूठ भी बोल रहे हों। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, पर इनकी लाइफ में कोई और भी हो जिसके बारे में आपको ना पता हो। तो रीडिंग यहीं तक है गाइस, बट ये मैं सभी को कहूँगी ये रीडिंग जनरल है, तो सभी के लिए ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सबकी लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी ना भी हो, बट आपको घबराना नहीं है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू डिवाइन या थैंक यू गॉड, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया, वैसे तो आज पार्टनर के नाम से ऑप्शन रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान चला जाता है जिनकी लाइफ में 2 पार्टनर्स होते हैं, एक एक्स होता है, एक करंट होता है। तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।